फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है कुशल, आप सभी का वेलकम है K2G स्टडी यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में जैसे हमने रीजनिंग के बेसिक टॉपिक के बारे में बात करा था ओनली, ठीक है, उसके क्वेश्चंस के बारे में पार्ट्स हमने बताए थे और उसके अंदर डिटेल से हमने स्टडी नहीं करी थी। ओनली हमने बेसिक बातें करी थी दिशा के बारे में, जिससे हमें क्वेश्चन करने में परेशानी या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो अब हम उसी क्वेश्चन जो बेसिक था उसी के ऊपर डिपेंड होकर हम हमारे क्वेश्चंस और पार्ट्स में जो डिवाइड करें हैं उसके अकॉर्डिंग हम हमारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको कर देना है ऑल पे सेट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं। अंदर से जो हेल्प निकलती है, यानी कि इस वीडियो से जो आपको हेल्प निकलती है वो आपके लिए, आपकी एजुकेशन लाइन के लिए बहुत यूजफुल होती है, ठीक है। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो ये ध्यान रखना, पहले हमने क्वेश्चन की बात करी, पहला हमने पार्ट बताया था दिशा के आधार पर, बताया था नहीं बताया था? जी हाँ बताया था कि आपको पहला पार्ट देगा दिशा के आधार पर, ठीक है। दिशा के आधार पर पूछेगा, यानी कि उसमें दिशा पूछी जाएगी, ठीक है। अब कैसे पूछी जाने वाली है, देखो दिशा के आधार पर इसमें भी कुछ अन्य यानी कुछ अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा कि आपको प्रारंभ की तो दिशा दी गई, प्रारंभ की दिशा दी जाएगी, ठीक है। प्रारंभ की दिशा तो देगा और किसकी पूछेगा, अंत की पूछेगा, अंत की पूछेगा, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। कि प्रारंभ की दिशा तो आपको उस क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी, लेकिन उसके अंदर भी आपको अंत की दिशा, कि अंत में वह कौन सी दिशा में था ये आपको पूछ लेगा। जैसे कि हमने बात करी दिशा के आधार पर, इसमें दिशा का दी जाएगी, ठीक है। दिशा के आधार पर ही क्वेश्चन बताएंगे हम आपको, 2-3 पार्ट्स हैं इसके भी, इसके अंदर के भी, और उसको बता रहे हैं हम, ठीक है। तो प्रारंभ की दिशा देगा और अंत की पूछ लेगा, या तो दिशा के आधार पर एक क्वेश्चन जो पूछेगा ना, या तो वो इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर वो अंत की तो देगा, अंत की देगा, क्या दिशा देगा, ठीक है। अंत की तो दिशा देगा और प्रारंभ की पूछेगा, प्रारंभ की पूछेगा, ठीक है। कैसे कि अंत की दिशा देगा, अंत में वह इस दिशा में था, तो ये बताओ प्रारंभ में किस दिशा में था, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। थर्ड जो बात है अपनी, ठीक है, प्रारंभ की दिशा देगा, अंत की दिशा पूछेगा, एंड अंत की दिशा देगा और प्रारंभ की दिशा पूछ लेगा वो, ठीक है। तो फ्रेंड्स थर्ड क्या है कि सूर्योदय, सूर्योदय और सूर्यास्त की तो वो दिशा देगा, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की वो दिशा देगा, या आप समझ सकते हो कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की दिशा देगा और उसके बाद उसकी परछाई के अकॉर्डिंग, या सूर्यास्त की परछाई दिशा देगा, या ऐसे लगा लो कि सूर्योदय और सूर्यास्त की परछाई के अनुसार क्या पूछेगा, वो दिशा पूछेगा, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के अकॉर्डिंग वो क्या पूछेगा, दिशा पूछेगा। यानी कि सूर्योदय के समय, अब ये याद रखना हमेशा कि सूर्य कहाँ से उदय होता है, सूर्य भाई पूर्व से तो उदय होता है, ठीक है। ये क्या है आपको मान लो, ये क्या है, सूर्य है, तो सूर्य पूर्व से तो उदय होता है और पश्चिम में क्या होता है, ये छिपता है, ठीक है। सूर्य तो भाई, सूर्य कहाँ से उदय होगा, पूर्व से ही होता है, कि आप सभी जानते भी हो सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिप जाता है, ठीक है। पश्चिम में क्या करता है, वह छिप जाता है। यहां पर बात खत्म हो जानी चाहिए आपकी ओर, ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन सारा खत्म। तो ये दूसरी जो चौथा क्वेश्चन क्या होगा, चौथा क्वेश्चन होगा कि वह दिशा का घूर्णन करवाएगा, दिशा का घूर्णन, ठीक है। यानी कि दिशा का घूर्णन करवाने के बाद उसकी दिशा पूछेगा, चारों दिशाओं में घुमा देगा तुमको, उत्तर गया, फिर दक्षिण में गया, पूर्व में गया, इसके अकॉर्डिंग ऐसे दिशा में घुमा देगा आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी लास्ट में जाके क्या पूछेगा, दिशा
पूछेगा। ये तो थी हमारे दिशा के आधार पर जो क्वेश्चन हमने बात करा था, तो 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम फर्स्ट पार्ट है दिशा के आधार पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपका इंतजार खत्म होने जा रहा है। आप जब से तरस रहे थे क्वेश्चन करने को, और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। हमने सब चीजें डिटेल से स्टडी कर ली है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन आपको दिख क्या रहा है कि वह किस दिशा, एक व्यक्ति है ना, और वह अपने ऑफिस के लिए उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। दिशा सेट करनी है, ठीक है। यहां पे क्या क्वेश्चन लिख रहा है कि एक व्यक्ति है अपने ऑफिस के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। क्लियर, यहां पर उत्तर दिशा की ओर चलता है। उत्तर दिशा की ओर चलने के बाद वह बाईं मुड़ जाता है, उसके बाद फिर वह दाईं मुड़ जाता है, और फिर वह दाईं ओर घूम जाता है, ठीक है। तो वह बताओ वह किस दिशा की ओर अपना मुंह करके खड़ा है। क्लियर यहां पर। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, वहां पे मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो आपको सापेक्ष बिंदु से देखना है वो, ठीक है। यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा सापेक्ष बिंदु से ही स्टार्ट होगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो सापेक्ष बिंदु ये रही। क्लियर यहां पर, क्लियर होने, अब यहां से मैंने क्या कहा, जिस दिशा की ओर चलता है उस दिशा की तरफ आप अपना जो पेन है उसकी निब को घुमा दो। उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, ये याद रखना मेरे फ्रेंड से, उत्तर दिशा की ओर कंप्लीट नहीं गया है। जब तक वो ना कह दे आपको कि कंप्लीट उत्तर दिशा में, यानी कि ऊपर, आपको जब भी घुमाए ना वो, तो आपको हाफ ही घूमना है, ठीक है, पूरा नहीं जाना है उस दिशा की तरफ। क्लियर यहां पर। यहां पे कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर चलता है, उत्तर दिशा की ओर चलने के बाद वह किस दिशा की ओर मुड़ता है, बाईं। वह किस दिशा की ओर मुड़ता है, बाईं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यानी कि अब मेरा मुंह इधर साइड है, मैं इधर हूं, तो मेरे सामने वाली दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा होगी। क्लियर यहां पर, क्योंकि मेरे सामने क्या है, उत्तर ही है ना, तो यहां पर ये क्लियर है। अब मैं मेरा लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड मेरा किधर है, इस साथ है, तो यहां पर मुझे लेफ्ट हैंड, यानी कि वो बाईं ओर घुमा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यानी कि हमें किधर घूमना है, इधर घूमना है, पूरा नहीं घूमना, हाफ ही घूमना है आपको, ठीक है। चलते जाना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हमें हमारे जो काम है वो करते ही कंप्लीट जाना है, ठीक है। तो यहां पर ये देखो, यहां पे हो गया। अब मैंने कहा कि वह बाईं ओर घूमा और फिर वह दाईं ओर। अब ये बताओ ये कौन सी दिशा में आ गया, पश्चिम दिशा में। अब मैं मेरा मुंह पश्चिम दिशा में कर लेता हूं, ठीक है। तो समझ लो ये जो क्वेश्चन है ना वो मेरे ऊपर ही चल रहा है। मैं पहले उत्तर में था, उत्तर होने के बाद बाईं में घूमा और मैं किस दिशा में आ गया, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा के होने के बाद वह क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद वह दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर, पश्चिम की दाईं ओर, यानी कि राइट हैंड साइड, इधर वापस उत्तर में चल जाओ। चले गए उत्तर में होने के बाद फिर वह कह रहा है फिर दाईं ओर घुमा दे। भाई घुमाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। मैं डिटेल से इसलिए कर रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। दाईं ओर घुमा दिया, यानी कि मैं उत्तर में आया, उत्तर के बाद मेरा लेफ्ट हैंड साइड घुमा दिया मुझे। लेफ्ट हैंड साइड घुमाने के बाद मैं कौन सी दिशा में आ गया, कौन सी दिशा में मुंह करके बैठा हूं, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड घूम गया तो मैं कौन सी दिशा में हूं। तो आप क्या करोगे, ज्यादातर आप ये देखते हो कौन सी दिशा में खड़ा है, ठीक है। तो आप क्या कराओगे, उत्तर कराओगे कि उत्तर दिशा। लेकिन यहां पर ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको यहां पे क्वेश्चन पूछा है मुंह उसका, ये मुंह की बात हो रही है और साथ साथ उसकी आंखों की नजरें भी हो रही है कि वो उसकी नजर किस तरफ है। तो क्या उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर दिशा तो ये रही ना, क्या वो यहां पे जब खड़ा हो गया तो क्या वो उत्तर दिशा की तरफ नजर रखेगा या पूर्व की तरफ नजर रखेगा, सीधी सी बात है, स्ट्रेट ही नजर रखेगा ना वो। तो स्ट्रेट में तो दिशा कौन सी हो गई, ये पूर्व हो गई ना। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, पूर्व दिशा। क्लियर यहां पर, जैसे जैसे करना है वैसे वैसे ये लगा लो, अपने अकॉर्डिंग लेके चलना है, ठीक है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करा मेरे अकॉर्डिंग लेके, आपको भी क्या करना है, आपको भी क्वेश्चन सोल्व करना है आपके खुद के अकॉर्डिंग लेके, आपके हैंड के साइड। आपको खुद को देखना है कि अब मैं इस दिशा में घूम गया तो इस दिशा में घूमने के बाद मेरा हाथ किधर है। आपको जब आप पेपर देने जाते हो ना तो उस समय आपको ये नहीं घूमना है, नहीं, अपने माइंड में अपना इमेजिंग सेट करना है। इमेज एक सेट कर लो कि हाँ भाई, एक तो इमेज ये सेट करो और फिर खुद का इमेजिन करते जाओ कि मैं इधर घूमा, मेरा इधर घूमा, ठीक है, ऐसे करना है आपको। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। फ्रेंड्स, अभी तक आपने दिशा के आधार पर एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट आपको लगा भी नहीं है,
जैसे जैसे सॉल्व करोगे ना वैसे वैसे आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा भी नहीं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हमने क्या पढ़ा था, दिशा के आधार पर। क्या पढ़ा था, दिशा के आधार पर। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। दिशा के आधार पर आपको दो तरीके से पूछा जाएगा इसमें। किसे, दो तरह से। एक तो दूरी क्या करवाएगा वो, कुल दूरी। एक तो वो क्या करवाएगा, कुल दूरी ज्ञात करवाएगा। ठीक है, कुल दूरी ज्ञात करवाएगा। और सेकंड है न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कहने की बात क्या है, सापेक्ष बिंदु से वह कितनी दूर है, एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, वो तो होती है न्यूनतम दूरी। और एक आता है कि वह उसने कितने किलोमीटर चला, टोटल वह कितने किलोमीटर चला, तो उसे कहते हैं अपन कुल दूरी। यानी कि वो ऐसे कहते हैं अपन इस दिशा में गया, फिर इस दिशा के बाद इसमें ऐसे घुमा देगा वो। ठीक है, और साथ साथ में दूरी दे देगा, 4 किलोमीटर इधर गया, 4 किलोमीटर इधर गया, 4 इधर गया, 4 इधर गया, तो बताओ कुल कितनी दूरी गया, है ना। और यहीं पे ये क्वेश्चन पूछ रहे कि वह सापेक्ष बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये होता है कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी पूछेगा, जितना भी ट्रेवल किया गया है उसका तो कुल टोटल पूछेगा, टोटल उतने कितने ट्रेवल करा। और न्यूनतम दूरी है कि उसने सापेक्ष बिंदु से कितना ट्रेवल करा। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देख लिया ना, अभी तक आपने दूसरी अर्थ अपना दूरी के आधार पर उसको भी आपने रीड कर लिया। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति सापेक्ष बिंदु से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। क्लियर, यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रखा है। ठीक है, वापस अपना डायग्राम सेट करो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अपने, यदि कोई व्यक्ति सापेक्ष बिंदु से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। क्लियर, सापेक्ष बिंदु से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, यहां तक चला, कितना, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर घूमता है, स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको, दाईं ओर घूमता है 5 किलोमीटर चलने के बाद। तो क्लियर क्या है, यहाँ पे मैं घूमा ऐसे दाईं पूर्व दिशा की ओर, मेरे सामने वाला पूर्व दिशा हो गया, तो पूर्व दिशा के ऊपर घूमने के बाद दाईं ओर घूमना है मुझे। दाईं ओर घूमने के बाद यानी कि वो इस साइड नीचे जाएगा, तो यानी कि वो किस साइड जाएगा, दक्षिण की ओर। किस साइड गया, दक्षिण की ओर। दाईं हो गया दक्षिण। ठीक है, दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर घूमने के बाद 4 किलोमीटर चलता है, तो वो यहाँ पे यानी कि दाईं ओर घूम गया और फिर कितना चला, 4 किलोमीटर चला। कितना चला, 4 किलोमीटर चला। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो बताओ वह अपने सापेक्ष बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहाँ पे ये हो गई ना दूरी अपनी, कि भाई वह सबसे पहले तो इतना चलता है, इतने कितना चला, 5 किलोमीटर, उसके बाद 4 किलोमीटर चलना है। तो ये ध्यान रखना, जब भी दूरी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यूज करना है पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस थ्योरी का आपको यूज करना है। और पाइथागोरस थ्योरी क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये अपनी है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे आधार कितनी है, ये तो क्या हो गई, आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आधार कितना है, आधार कितना है, 4 किलोमीटर। तो सब ये जानेगा 4। अब इसका मैं बताऊंगा स्क्वायर का रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे लंबाई कितनी है अपनी, 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर, तो 5 का स्क्वायर। ये याद रखना, आधार जितना भी हो और लंब जितना भी हो, आधार जितना भी हो और लंब जितना भी हो, उसका अपन को लेना है स्क्वायर। उसका अपन को क्या लेना है, स्क्वायर। स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पे हमने क्या कहा, 4 का तो अपना रिया स्क्वायर, क्योंकि 5 किलोमीटर चलता है फिर 4 किलोमीटर चलता है, टोटल हमें लेना नहीं है। ठीक है, तो 4 का तो यहाँ पे ले लिया हमने स्क्वायर, और 5 का यहाँ पे ले लिया स्क्वायर। ठीक है, दोनों चीज अपने दे रखी है। तो 4 चौक कितने होता है, 16, 5 25। क्लियर, यहाँ पर स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है, मल्टीप्लाई कर, वो मल्टीप्लाई नहीं करना, स्क्वायर निकालना है, यानी कि 4 को गुना 4 से। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या गुना उसी संख्या से दोबारा, जितना उसका लगता है। क्यूब लगता है तो 3 बार गुना करना है आपको। ठीक है, 5 का भी स्क्वायर देगा तो 5 का गुना 5 से करो, ये आ गया ना, 4 चौक 16, 5 25। क्लियर, यहाँ पर अब इसको अपन को करना है क्या है, यानी कि ऐड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ऐड करना है यहाँ पर। तो 16 और 25 कितने होते हैं, लगाओ देखो, 25 और 16, आपको फुल आराम से बता रहा हूँ बेसिक से। ठीक है, 6 और 5 11, एक कैरी लेना है, 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ पे कितना हो गया, 41।
कितने आओगे 41। क्या कहा था क्वेश्चन है अपने कि यदि कोई व्यक्ति सापेक्ष बिंदु से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है और आगे जाकर वह 4 किलोमीटर चलता है दाएं घूमकर, दाएं और घूमकर 4 किलोमीटर चलता है, तो दूरी बतानी है इसमें, दिशा तो बतानी नहीं है ना, दिशा नहीं बतानी, तो यहाँ पे अपने दूरी बतानी है। तो दूरी तो क्या कर रहे हैं अपन, दिशा का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। तो 41 है। अभी ध्यान रखना मेरे फ्रेंड्स, जब भी आपको यहाँ पे ऐड कर दो ना, तो उसके बाद इसको पैक करना है आपको अंडर रूट के अंदर। किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट यहाँ पे अब निकालना पड़ेगा 41, यानी कि 41 का अंडर रूट आपको निकालना पड़ेगा। तो 41 का अंडर रूट कितना हो गया? 6 अंडर रूट 5। चाहे आप इसको निकाल के देख सकते हो। तो 41 का अंडर रूट कितना हो गया? 6 अंडर रूट 5। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर कर लिया, अब अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि कोई व्यक्ति सापेक्ष बिंदु से दक्षिण की ओर चलता है, सापेक्ष बिंदु से दक्षिण की ओर चल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन करते जाएंगे, ठीक है। दक्षिण की ओर चलता है और कितना चल रहा है वो? 6 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल गया मेरे फ्रेंड्स? 6 किलोमीटर वह चल गया। 6 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चलने के बाद अब ये देखो, मेरा फ्रंट साइड क्या हो गया? उत्तर, और मेरे बैक साइड क्या हो गया? दक्षिण। तो दक्षिण में जब घूमता हूं तो मेरा दाईं ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड है ना, तो ये किस तरफ आ गया? पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है मेरा हाथ। तो पश्चिम दिशा की तरफ घूमना है अपन को, और वो कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। तो बताओ वह सापेक्ष बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पे न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, ठीक है, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। सापेक्ष बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? तो पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कितना है अपना? आधार कितना है? 4। कितना है? 4 है। क्लियर यहाँ पर। और लंब कितनी है यहाँ पे? लंबाई 6 किलोमीटर, यानी कि 6 यहाँ पे क्या है अपनी लंबाई? 4 चौक 16, स्क्वायर लेना है ना, 4 चौक 16 और 6 चिंग 36। यहाँ पे कितना हो गया? 52, क्योंकि देखो 52 में कैसे हुआ? 36 16 12, ठीक है, 6 दूनी 12, वो कैरी 1 3 4 और 1 5, कैरी कितनी हो गई? 5। अब यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में देखना है दूरी दिख रही है क्या? दूरी दिख रही है क्या? यहाँ पे वो सॉरी दिशा दे रखी है क्या? बिंदु से कितनी दूरी पर है, ओनली दूरी पूछ रहा है। यहाँ पे भी दूरी पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे वो नहीं दे रखी, यहाँ पे दिशा नहीं पूछेगा, ओनली यहाँ पे क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है, ठीक है। क्या देख रहा है? पूछ रहा है दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पर वह 52 है। अब 52 मैंने क्या बताया है आपको? दूरी है ना। 52 क्या बताया मैंने आपको? 52 को आपको लेना है अंडर रूट में। किस में लेना है आपको? अंडर रूट में लेना है, ठीक है। तो 52 का अंडर रूट कितना होता है? 52 का अंडर रूट कितना होता है? 52 का अंडर रूट होता है 7 अंडर रूट 3, 7 अंडर रूट 3। ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया, निकाल सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। 7 अंडर रूट 3 यहाँ पे क्लियर। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। सो फ्रेंड्स, अब आपने 2 पार्ट्स की क्वेश्चन को और उसके बारे में स्टडी आराम से कर लिया होगा, और आई होप आपको अंडरस्टैंड यानी कि समझ में आसानी से आ चुका भी हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है अपना दूरी, दिशा व दूरी दोनों के आधार पर। पहला था अपना दूरी, वो दिशा के आधार पर। सेकंड क्या था? दिशा के आधार पर, वो दूरी के आधार पर। और थर्ड क्या होता है? दोनों को मिला के, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दिशा व दूरी दोनों ही पूछी जाएगी। तो अपन उसके बारे में क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि यदि कोई व्यक्ति, वही डायग्राम बनाना पड़ेगा अपन को, ठीक है। डायग्राम आपको बनाना है हर चीज में, ठीक है, हर चीज में आपको डायग्राम बनाना है। अब ये मेरे फ्रेंड ध्यान रखो, यदि कोई व्यक्ति सापेक्ष बिंदु से दक्षिण पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो यहाँ पे वो किस दिशा में जा रहा है? ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा वो रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने सापेक्ष बिंदु से दक्षिण पश्चिम की तरफ, मैंने बताया था ये उपदिशा के बारे में, तो ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिम हो गई। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह दिया भाई? सीधे जुड़ते जुड़ते सापेक्ष बिंदु से दक्षिण पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है।
तो दक्षिण पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ कराएं। अब क्या आप यहां से लोगे या यहां से लोगे, डाउट रहेगा। बीच में हमने बताया था बीच में रहता है दक्षिण पश्चिम, तो आपको बीच में ही लेना पड़ेगा। ये नहीं है आपको इस जगह से ले रहे हो या ये इस जगह से ले रहे हो, नो मेरे फ्रेंड। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो बीच में से निकालना है आपको, एक रे या एक लाइन खींचनी है बीच में से, ठीक है। जैसे जैसे अब यहाँ पे दक्षिण पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सबसे पहले वह कितनी किलोमीटर की दूरी करता है, 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी कि यहाँ से, ये थोड़ा सा खुले में लिख देता हूँ मैं, थोड़ा ओपन, ठीक है, ओपन लिख देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ से वो 4 किलोमीटर लेता है, 4 किलोमीटर अपनी वो दूरी लेता है। कितना ले गया, 4 किलोमीटर ले गया। 4 किलोमीटर लेने के बाद वह दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चलता है। यहां पे देखो, जब दक्षिण पश्चिम में मैं इस दिशा में रहूंगा तो दाईं ओर घूमूंगा तो पश्चिम दिशा में आ जाऊंगा, ये तो आपको क्लियर है। दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद वह दाईं ओर घूमेगा तो किस दिशा में आएगा, पश्चिम की तरफ आ जाएगा। अब मैं यहां पे खड़ा हूं ना, तो यहां पे दाईं ओर घूमने का मतलब है सीधा ऊपर जाना, क्लियर है ना। यहाँ पे जब मैं यहां पर जाऊंगा तो दाईं ओर पश्चिम की तरफ दाईं ओर घूमूंगा तो सीधा ऊपर जाऊंगा, क्लियर। यहां पर दाईं ओर घूमने के बाद वह 5 किलोमीटर चलता है। भाई कितना चल दिया ये, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इसने ट्रेवल कर लिया। 4 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल करा, 5 किलोमीटर ट्रेवल यहाँ पे करा। तो आगे क्या कह रहा है, तो बताओ वह किस दिशा, वह कितनी दूरी पर है, नहीं वह कितनी दूरी पर है और उसका मुख किस दिशा की तरफ है। यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया मेरे फ्रेंड्स, दिशा पूछेगा और वो भी मुख की दिशा पूछ रहा है, वो उसका मुख की दिशा पे है, दूरी तो पूछेगा। तो यानी कि अपने को पाइथागोरस प्रमेय तो लगानी है, उसके साथ में दिशा को भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन दिशा का काम करते हैं, किस दिशा में है। अब यहाँ पे हमने देख लिया उसका मुंह किस दिशा में है, सीधी सी बात है उत्तर दिशा में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, उत्तर दिशा। यहीं पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसमें दूसरी चीजें पूछी, उसमें पूछिए दूरी। तो दूरी का लो, पाइथागोरस प्रमेय लो, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर। तो आधार यहां पे कितना है अपना, आधार कितना है 4 किलोमीटर, कितना है 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर ले लो, ठीक है। 5 यहां पे है, 4 चौक 16, 5 25, यहां पे माइनस करना है आपको, ठीक है। 25 में से 16 गए तो कितने बचे, लगाओ अकॉर्डिंग, 9 बचेंगे। वैसे लगा लेते हैं एक बार, 1 क्या ले ली, 15 ले लिया, ठीक है। 6 में से 15 गए तो 9, और 15 में से 6 गए तो 9, अंडर रूट लेना है 9 को, तो कितना आया आंसर, अंडर रूट 3 आ गया आंसर, क्लियर है। यहाँ पर कोई डिफिकल्ट, कोई 16 में से -25 करा, 9 आ गया अंडर रूट का, अंडर रूट का 9 आया, अंडर रूट निकालो 9 का, अंडर रूट 3 आ गया, अपना आंसर यहाँ पर आ गया। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है, क्लियर। यहाँ पर अभी तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, उसी को डाउट को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है। आइए चलते हैं अब अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अभी तक आपने 3 पार्ट से, यानी कि 3 पार्ट से स्टडी कर लिया है। 4th जो पार्ट है अपना व्यक्ति, स्थान या वस्तु के सापेक्ष बिंदु के आधार पर पूछ जाएगा। तो वही बात है, आपने बताया कि अपने सापेक्ष बिंदु से वह व्यक्ति था, एक सापेक्ष बिंदु से उत्तर दक्षिण की तरफ चलता है। वही क्वेश्चन आपको 4th पार्ट के अंदर भी कवर हो जाए, उसी का अंदर, ठीक है। 3rd और 4th अपने एक साथ करवा दिया है। 4th जो लास्ट अपना पार्ट आता है वो आता है घड़ी की सुइयों के आधार पर। वही बात क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त एंड वामावर्त, ये तो होता है क्लॉकवाइज, इससे अपन क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। इसे कहते हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज, क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। यहाँ पर दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज, यानी कि इस साइड घड़ी है, ये मान लो घड़ी है, ये इस साइड चलती है इसी घड़ी की सुई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये घड़ी है कोई, ये इस दिशा में चल रही है, यानी कि उल्टी, पहले चल रही थी इस दिशा में लेकिन अब चल रही है इस दिशा में, तो ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कहते हैं अपन दाईं और ये बाईं, ये समझ लो, दाईं ओर चलती हुई, दाएं से, ठीक है। दाईं यानी कि दक्षिणावर्त को अपन दाएं से आराम से सपोर्ट कर सकते हैं, और वामावर्त यानी कि बाईं, वामा बाईं और दक्षिण यानी कि दाईं।
आराम से ट्रिक है ये, याद कर लोगे आप, ठीक है। इससे क्या अपन को ट्रिक क्या मिल रही है इसमें, दक्षिणावर्त यानी कि दाईं से ओर चलने वाली, वामावर्त यानी कि बाईं ओर चलने वाली। दाएं से चलती है घड़ी और बाईं यानी कि उल्टी। क्लियर है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा ना, वो ऐसे ही पूछ जाएगा दक्षिणावर्त और वामावर्त के तय कई, इसको दे देगा वामावर्त दक्षिणावर्त, इंग्लिश में देगा एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो स्क्रीन पर, किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर में है, ठीक है। किसी व्यक्ति है जो उसका सापेक्ष बिंदु से वही जा रही है, तो अपन को बात करनी नहीं है, मेन क्वेश्चन को अपन पढ़ लेते, ठीक है। उसका मुंह किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर में है, उत्तर में होने के बाद वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम जाता है। कोई व्यक्ति है जो उत्तर की दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या कहेंगे, कोई व्यक्ति है जो उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, चल दिया भाई। उत्तर की दिशा की तरफ जाने के बाद वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम रहा है, 45 डिग्री। तो ये आपने बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ये उपदिशा, तो एक दिशा व एक उपदिशा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का कोण बनता है। और एक दिशा से दूसरी दिशा का कोण कितने बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे वो कितना घुमा रहा है, 45, यानी कि हाफ घुमा रहा है। यहाँ पे लगा लो एक दिशा, तो इतना ही घूमेगा। उसने नहीं कहा कि वो 90 डिग्री की घूम रहा है। आपको एक दिशा से दूसरी तरफ जब जाना है, जब आपको कहे कि वो 90 डिग्री घूम रहा है, क्योंकि एक दिशा से दूसरी तरफ का कोण कितने बनता है, 90 डिग्री का बनता है, तब तो आपको एक दिशा से दूसरी तरफ जाना है। अब इसमें क्या कहा, ओनली इसमें कहा है 90 डिग्री, वो 45 डिग्री का। इसमें ये नहीं कहा कि वह उत्तर पश्चिम की तरफ जा रहा है, उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है, नहीं कहा ना। इसने ओनली इसको भी छुपा दिया, इसने कह दिया दक्षिणावर्त। सबसे पहले तो इसने अपन को दिया है, शो करा है दक्षिणावर्त, और वो फिर कह रहा है 45 डिग्री। इसमें अपन को दिशा कंफर्म नहीं बताई है। तो दक्षिणावर्त साफ बात है, दक्षिणावर्त किस तरफ होती है, दाईं तरफ जाती है, ठीक है, दाईं तरफ जाती है दक्षिणावर्त। तो यहाँ पे 45 डिग्री वो इतना घूम गया। घूमने के बाद क्या कह रहा है आगे, घूमने के बाद उसके बाद वह वामावर्त 90 डिग्री घूमता है। उसके बाद वह वामावर्त दिशा में, वामावर्त का मतलब होता है बाईं ओर, किस तरफ होता है, बाईं ओर घूमना। दाईं ओर तो दक्षिणावर्त हो गया, बाईं ओर वामावर्त क्या हो गया, बाईं ओर। तो बाईं ओर घूम रहा है, और वो कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी हमने बता दिया 45 डिग्री होता है। इसका योग कितना हो गया, मुझे आप बताओ कि 45 डिग्री और 45 का योग कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, नहीं हुआ। तो यानी वो क्या कहना चाहता है, 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त यहाँ पे था, यहाँ के बाद वामावर्त घूम रहा है 90 डिग्री, ये घुमा दिया हमने। यहीं पे रोकना है आपको, यहाँ से दक्षिणावर्त वामावर्त देखना है, ठीक है। यहाँ पे घुमा दिया, वो किस दिशा में आ गया। अब वो कह रहा है कि वह किस दिशा में है, वह किस दिशा में है। तो यहाँ पे कौन सी दिशा आती है, उत्तर पश्चिम दिशा आती है। यहाँ पे कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम है, क्योंकि वामावर्त घुमा रहा है ना 45 डिग्री। तो टोटल 45 डिग्री, 45 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने के बाद वह कितना हो गया, उत्तर पश्चिम में तो हो गया। उसके बाद ये क्या कह रहा है, वह, ठीक है, ओनली ये पूछ रहा है कि वह किस दिशा में है। तो वह किस दिशा में आ गया, उत्तर पश्चिम दिशा में हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने दिशा का टॉपिक क्लियर कर लिया है। अगली वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा या हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो नोटिफिकेशन है चैनल का उसको ऑल पे सेट कर देना।